तो चलिए एक ऐसी कहानी की पढ़ते खोलते हैं जहां हर कदम पर सिर्फ धोखा है। हम देखने वाले हैं कि कैसे भरोसे और पुरानी दुश्मनी के धागों से एक ऐसी क्राइम स्टोरी बुनी जाती है जो आखिर तक किसी को भी अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। आइए इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। कहानी के दुनिया का जो मिजाज है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा हुआ है। ये कोई आम शहर नहीं है। ये एक ऐसा मैदान है जहां हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए खेल रहा है। यहाँ पर भरोसा एक बहुत कीमती चीज है, जिसे या तो छीना जाता है या फिर खून बहाकर ही हासिल किया जाता है। और यही यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। जब कोई प्लान इतना ज्यादा सिंपल लगे कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए, तो जाहिर है दिमाग में शक का कीड़ा कुलबिलाने लगता है। सोचना तो पड़ेगा ना कि आखिर पर्दे के पीछे असली खेल चल क्या रहा है। कहानी की शुरुआत ही आप समझिए अविश्वास की बुनियाद पर होती है। जैसे ही किरदार सामने आते हैं, शक के बीज भी बो दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस खतरनाक खेल के खिलाड़ियों से। रे, इस कहानी में हमारी आंखें और कान हैं। वो इस खतरनाक दुनिया की हर नब्ज को पहचानता है। वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि वो हर किसी के इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता है कि यहाँ एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ मौत है। लीना कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। वो बहुत काबिल है, लेकिन उसका अतीत एक साए की तरह हमेशा उसके साथ चलता है, और अतीत में मिला धोखा उसे और भी ज्यादा सावधान बना देता है, और शायद ज्यादा खतरनाक भी। कीज इस टीम का दिमाग है। टेक्नोलॉजी के जरिए वो हर चीज पर अपनी नजर रखता है। उसकी पैनी नजर हमेशा उन छोटी छोटी डिटेल्स पर होती है जिन्हें बाकी लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और ज्यादातर वही सबसे पहले खतरे की घंटी बजाता है। और फिर आता है विक्टर, वो शख्स जो ये पूरा का पूरा खेल रच रहा है। वो आकर्षक है, बातें बनाना उसे खूब आता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। उसे देखते ही ये समझ आ जाता है कि इस आदमी पर भरोसा करना मतलब आग से खिलने जैसा है। अब आते हैं उस काम पर जो विक्टर लेकर आया है। एक ऐसा प्लान जो सुनने में बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा लगता है, इतना आसान कि सच हो ही नहीं सकता। और जैसा कि हम जानते हैं, लॉस सैंटोस में कुछ भी सीधा और सरल नहीं होता। देखिए, विक्टर हर चीज को कितनी आसानी से पेश कर रहा है। एक छोटी सी दुकान, कमजोर सिक्योरिटी, और मकसद भी क्या, सिर्फ भरोसा बनाना। लेकिन उसकी बताई हुई हर एक डिटेल असल में एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा है। और लीना वो तुरंत इस धोखे को भाप जाती है। उसका ये सवाल कहानी का पहला बड़ा रेड फ्लैग है। भाई, अगर असली टारगेट यूनियन रिजर्व जैसी कोई बड़ी जगह है, तो फिर एक छोटी सी ज्वेलरी दुकान लूटना ये किसी रिहर्सल जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। और यहीं यहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा है। लोकल गैंग प्रोटेक्शन का मतलब कभी भी कम सिक्योरिटी नहीं होता। इसका तो सीधा साधा मतलब होता है अप्रत्याशित हिंसा। यानी ये डकैती किसी भी पल एक खूनी टकराव में बदल सकती है, और विक्टर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। अब हम उस पल में पहुंचते हैं जहां पूरा का पूरा प्लान धड़ाम से नीचे गिरता है, जहां बातें खत्म होती हैं और गोलियां बोलने लगती हैं। यहीं पर कहानी अपना असली चेहरा दिखाती है। कीज ने उन्हें सिर्फ 90 सेकंड का वक्त दिया था। सिर्फ 90 सेकंड। इतना कम समय तनाव को एकदम पीक पर ले जाता है। हर एक सेकंड कीमती है, और इस छोटी सी विंडो में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर ये आवाज गूंजती है। एक नाम, एक ऐसा नाम जो रे को वहीं पर जमा देता है। ये कोई गार्ड या गैंग का मेंबर नहीं है। ये कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल। ये वो पल है जब ये डकैती सिर्फ एक डकैती नहीं रहती। और यहीं पर समझ आता है कि ये जाल कितना गहरा था। डिटेक्टिव मिशन का वहां होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो सीधे तौर पर लीना के अतीत से जुड़ा हुआ है। अब ये शीशे की तरह साफ हो चुका है कि ये जगह और ये समय दोनों ही बहुत सोच समझ कर चुने गए थे। डकैती के बाद जब गोलियों का शोर शांत होता है, तब असली काम शुरू होता है, ये समझना कि आखिर हुआ क्या था। अब क्रू और हम भी इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। और कीज का बस ये एक शब्द सारी सच्चाई सामने लाकर रख देता है। चारा। मतलब ये काम ये तो कभी सफल होने के लिए बना ही नहीं था।
इसका मकसद तो कुछ और ही था। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्रू को ये एहसास हो जाता है कि वो इस खेल में खिलाड़ी नहीं, सिर्फ मोहरे थे। ये परिभाषा कहानी के कोर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। एक सेटअप में असली टारगेट पैसा या कोई सामान नहीं होता, बल्कि खुद वो लोग होते हैं जो उस काम को अंजाम दे रहे होते हैं। ये स्लाइड धोखे की हर परत को उजागर कर देती है। एक तरफ वो कहानी है जो विक्टर ने सुनाई थी, और दूसरी तरफ वो भयानक सच्चाई है जिसका उन्होंने सामना किया। जो एक साधारण डकैती लग रही थी, वो असल में एक सोचा समझा हमला था, और भरोसे का टेस्ट, वो तो एक बिछाया हुआ जाल निकला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेटअप का खुलासा होना तो बस एक शुरुआत है। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, और ये खेल एक नए और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। ये आखिरी सीक्वेंस तो तनाव को और भी बढ़ा देता है। विक्टर की कॉल ये साफ करती है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। कीज की चेतावनी ये बताती है कि आगे क्या होने वाला है, और पुलिस की गाड़ियों का आना ये साबित करता है कि वे अभी उसी जाल में फंसे हुए हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर ये एक टेस्ट था, तो कौन किसे परख रहा था? क्या ये सिर्फ विक्टर का खेल था, या फिर विक्टर के पीछे भी कोई और है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि लॉस सैंटोस के इस अंधेरे खेल में असली मास्टरमाइंड आखिर है कौन?